अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर नदा वहीद फिजियोथेरेपिस्ट। आज सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं इलनेस बिहेवियर एंड परसेप्शन ऑफ इलनेस, यानी कि इलनेस बिहेवियर क्या होता है और इलनेस के परसेप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलनेस बिहेवियर क्या है, कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन इलनेस बिहेवियर, क्या कल्चर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, या डेमोग्राफिक एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, ले बिलीव्स क्या है, सेल्फ मेडिकेशन क्या है, सिक रोल क्या है। हम सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इलनेस बेसिकली क्या होती है, इलनेस हमने थोड़ी सी शुरू की जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस की थी। इलनेस बेसिकली आपकी नॉर्मल हेल्दी स्टेट से डेविएशन का नाम इलनेस है। इलनेस इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इलनेस फॉर एग्जांपल, आप इलनेस किसको कंसिडरेट करेंगे? अगर हम बात करें तो अगर आपको हेडेक है वो इलनेस में कंसिडरेट होगा, आपको लो बैक पेन है वो इलनेस में कंसिडरेट होगा, अगर आपको दांत का दर्द है तो वो इलनेस में कंसिडरेट करेगा। कोई भी इस तरह का बिहेवियर जो आपकी नॉर्मल हेल्थ को मुतासर कर रहा है वो इलनेस में आपको कंसिडरेट करेगा। हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को इलनेस मानते ही नहीं है। हम समझते नहीं, अच्छा ठीक है गर्दन में दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा, उठने बैठने मसला हो रहा है, घुटने में मसला हो रहा है ठीक हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो आपको डिजीज़ की तरफ लेके जा रहा है। तो इलनेस जो, अगर आपको इलनेस सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं तो आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, इससे पहले कोई डिजीज़ में कन्वर्ट हो। इलनेस बिहेवियर क्या होता है? इलनेस बिहेवियर क्या है कि अगर कोई भी पर्सन बीमार महसूस कर रहा है तो एक पर्टिकुलर सर्टेन वे में बिहेव कर रहा होता है। चिड़चिड़ा मूड हो रहा होगा, बात करने को दिल नहीं चाह रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हेडेक हो रहा होता है, इंसान कहते नहीं मुझे अभी बात नहीं करनी, मैं काम नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये सारा आपका जो बिहेवियर है दैट इज़ कॉल्ड इलनेस बिहेवियर। बहुत सारे हमारे, अगर हम अपने पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो हम लोग तो इलनेस बिहेवियर को, किसी इलनेस को किसी भी उसमें कंसिडरेट नहीं करते, ना डॉक्टर्स के पास जाते, ना हेल्थ मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे होते हैं अगर हम इस तरह बीमार महसूस कर रहे हैं। तो इलनेस बिहेवियर अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपकी पूरी जो बॉडी आपके फंक्शंस हैं वो आप जो है वो सारे बॉडी के फंक्शंस आपके सारे इन्वॉल्व होते हैं। इलनेस बिहेवियर की बात करें तो इलनेस बिहेवियर में बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, यानी हम समझते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा बीमार होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल रिपोर्ट कर रही होती है। नेचर ऑफ सिम्टमेटोलॉजी, यानी कि कितने ज़्यादा सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट हैं, सीवियर है, उसकी बेसिस पे भी लर्नड पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स, यानी हम सोचते हैं कि अगर कोई बीमार होगा तो उसको चाहिए कि वो लेटा रहे, खाना ना खाए और सर्टन पर्टिकुलर बिहेव करे, नॉर्मल काम ना करे, रिलैक्स रहे। एट्रीब्यूशन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व, सिचुएशन क्या है और वो कितना असेस टू हेल्थ केयर, यानी वो कितना ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है, डॉक्टर के पास जा सकता है कि नहीं, उसके लिए नॉन अफोर्डेबल होगा तो वो नहीं जाएगा। देन आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी बेनिफिट्स, यानी आपकी जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो आप कैसे अपनी जो उसको हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, आपको और काम है। अगर आप घर चला रहे हैं, आपको फ़ीस सबमिट करवानी है, घर का किराया देना है, घर के खर्चे अफोर्ड करने हैं, तो आप अपने इलनेस पे कमर आपको है, मसले हैं तो आप इसको कंसिडरेट नहीं करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? इलनेस कैसे पता चलती है? जब आपको सिम्टम्स आपकी बॉडी में नज़र आना स्टार्ट होते हैं। पहले क्या होता है, जो आप महसूस करना स्टार्ट करते हैं और जो है जब आप महसूस कर रहे होते हैं, कभी आप इसको सिम्टम्स को अपने, कभी आप इग्नोर कर रहे होते हैं, कभी कह रहे होते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है सही हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी आप इसको डिसमिस कर रहे होते हैं। बेसिकली सिम्टम्स ही की बेसिस पे आपको इलनेस आपकी पता चलती है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो फिर ही आप बता सकते हैं कि आप कितना आप क्या इलनेस है। अब हम बात करें कोरोना वायरस की बात करें तो बुखार भी है, कफ भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी है। तो ये सब सिम्टम्स किसके? कोरोना के। फीवर इज़ अ सिम्टम्स, कफ इज़ अ सिम्टम, SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ अ सिम्टम्स एंड लॉस ऑफ टेस्ट इज़ अ सिम्टम। ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको किसकी तरफ लेके जाना है? इलनेस की तरफ। एंड देन आप उसमें सर्टेन तरीके से बिहेव करेंगे एंड देन वो आपको डिजीज़ की तरफ आगे लेके जाएंगे। तो बेसिकली जब आपको इलनेस स्टार्ट होगी तो वो आपको एक इंडिकेशन है कि आगे आपको बीमार हो सकते हैं या बीमारी की तरफ आप जा रहे हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको उस टाइम से पता चल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं कि आपको ये जो सिम्टम्स हैं वो कितना परेशान करेंगे या आगे आपके लिए मसला हो सकता है। तो हर एक इंसान के बिलीफ होते हैं कि
अच्छा ठीक है, ये मसला हो सकता है। वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेसिस पे, फॉर एग्जांपल अगर उसको कान का दर्द पहले भी बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप दोबारा से तंग कर रहा है तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएगा। अदरवाइज़ उसको पहले हल्का हल्का था और अब हो रहा है तो वो इसको इतना ज़्यादा खास नहीं लेगा, ना ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। तो लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं। अच्छा, हम देखिए हमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है वो हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स में मिल रहा होता है सबसे ज़्यादा। फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं जो बेसिकली प्रोफेशनल स्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर। फैक्टर्स देखिए, अगर हम देखें सिम्टम्स की बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अगर हमारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे या परसिस्टेंस हैं, कंटिन्यूस हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हमें काम करने में मसला हो रहा है, हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो हम जाएंगे डॉक्टर से ट्रीटमेंट की तरफ। अगर हमें कोई मसला नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, या हमारे काम सारे चल रहे हैं और हमें सिर्फ महसूस हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए। लेकिन अगर वो सिम्टम्स आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे इफेक्ट डालेंगे तो फिर आप सोचेंगे ट्रीटमेंट के लिए। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन इलनेस बिहेवियर, यानी कल्चर का इलनेस बिहेवियर पे क्या फ़र्क, क्या असरअंदाज, कितना असरअंदाज होता है। इलनेस बिहेवियर की बात करें तो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो चाइनीज़ जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन को एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन। तो जो चाइनीज़ जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो उनको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो चाहते वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ ट्रेडिशनल में डिफरेंट यिन एंड यांग की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। बेसिकली साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेटल, वाटर, वुड, फायर और अर्थ की बेसिस के इंटरैक्शन के बेसिस पे कुछ ट्रीटमेंट जो हैं वो ईजाद किए थे। ड्राई नीडलिंग हो गई और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे होते हैं। इसके नस्बत वेस्टर्न में चले जाएं तो वो सर्जरीज को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उसी तरह वहाँ के जो कल्चर है उन पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। बुद्धिज़्म की तरफ चले जाएं तो वो समझते हैं कि जो पेन हो रहा है उसके 8 पाथवेज हैं: राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। और जो इसी तरह हर एक के जो एरिया के जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे चाइनीज़ हमने डिस्कस किया, वेस्टर्न डिस्कस के लिए, बुद्धिज़्म हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर हम इंडिया की तरफ चले जाएँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा योगा और डिफरेंट जड़ी बूटीज़ जो वो लोग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम इसी तरह गाँव की तरफ चले जाएँ तो हकीमी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इस अलग अलग लोग हैं। और जो अगर कुछ लोग, अगर हम अपनी बात करें तो गला ख़राब है या कुछ भी होना स्टार्ट हो गया तो हम डिफरेंट कावेज़ प्रेफर कर रहे होते हैं। लौंग, दालचीनी या कावा, गला ख़राब है उसमें बहुत बेहतर है, ऐसे मतलब कंसिडरेशन होता है। तो जो लोग अपने आपकी जो फैमिली के आपकी अपने अगर आप कंसिडरेट करेंगे, आपकी फैमिली में भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रेफर की जाती होंगी, क्योंकि आपकी जो लास्ट पीछे से फॉलो होती आ रही हैं और उनसे फ़र्क भी पड़ता है। देन आ जाती है इलनेस रिप्रेजेंटेशन। इलनेस की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपको बैकएक हो रहा है, बैकएक इज अ इलनेस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर बैकएक हो जाता है, मतलब पहले थोड़ा होना स्टार्ट होगा, इलनेस बैकएक इज अ सिम्टम, अब आपको स्टार्ट होना शुरू हो गया जो कॉज करेगा इलनेस। अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इलनेस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? आप जो है आपको उठते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, झुकते हुए, हर जगह हर टाइम क्या होगा? आपको पेन होगा, आप कर नहीं पाएंगे। पहले पेन स्टार्ट होगा, फिर डिसेबिलिटी कॉज होना शुरू हो जाएगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव होना मुश्किल हो जाएगा। तो इलनेस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली जो पी पेशेंट की साइन सिम्टम्स है जिसकी बेसिस पे उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको हम इलनेस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसकी बेसिस पे वो फिर ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इलनेस की ही जो सिम्टम्स की ही बेसिस पे लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसी बेसिस पे डायग्नोसिस होता है और क्या होता है, पेशेंट ना ट्रीटमेंट होना स्टार्ट होता है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम सब लोग अपने घर में कोई ना कोई बुखार हो रहा है पैनाडोल खा लो, हेडेक है पैनाडोल खा लो, डिस्प्रिन खा लो, जोड़ों में दर्द हो रहा है डिफरेंट मेडिसिन सब
नाम नहीं ले रही, हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं अपने घर में खुद खाना। गला ख़राब हो रहा है, अच्छा ये खा लो। हम सेल्फ मेडिकेशन इज़ सो कॉमन। अगर हम सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई जिसमें 360 लोग इन्वॉल्व थे और उनको देखा गया 2 हफ्तों के अंदर तो बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन लोग ले रहे थे छोटे छोटे सिम्टम्स पे। यानी जैसे मैंने आपको बताया बुखार है, गला ख़राब है, नॉर्मल अगर आपको बैक है कि अच्छा ये मेडिसिन ले लो, अच्छा ये कर लो, इससे आराम आ जाएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ सो कॉमन। सेल्फ मेडिकेशन के फ़ायदे भी हैं, सेल्फ मेडिकेशन के नुकसान भी हैं। इसमें लोग अक्सर जो है ना, आप देखेंगे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कोई 4 महीने पहले लिख के दिया था 1 हफ़्ता दवाई खा लो, ये 1 महीना खा लो। वो 1 हफ़्ता या 1 महीने वो 4-4 महीने खा रहे होते हैं ताकि दोबारा डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो लेफ़्ट ओवर प्रिस्क्रिप्शन इज़ सो कॉमन। बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल है, बहुत सारे टीज़ हैं, कैवाज़ हैं और डिफरेंट डाइजेस्टिव क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव एड ऑन्स हैं जो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। वाइटामिन्स हैं डिफरेंट, जो यानी कि मेडिकल एलोपैथिक यानी सुपर डाइजेस्ट हो गया और रिकोला हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गए, डिफरेंट ये जो हैं इन्वॉल्व कर यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट ऑयल्स हो गए। तो सेल्फ मेडिकेशन देखा जाए तो इट्स सो कॉमन। और सबसे ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन किस में कॉमन है? बूढ़े लोगों में। यानी जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर के पास गए, 4 महीने पहले डॉक्टर ने लिख के दिया था 1 हफ्ता खाएं, वो 4 महीने तक खा रहे होते हैं, उसके बाद आगे भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो जो बूढ़े लोग हैं उन लोग हैं यानी एल्डर पीपल, ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा थोड़ी बीमारी में भी, थोड़े सिम्टम्स में भी वो बहुत ज़्यादा डबल मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा रेट देखा गया है। तो ड्रग्स इसके लिए क्या करना क्योंकि अब ये क्यों होता है, क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो आप मेडिसिन आराम से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लिए बगैर ले सकते हैं, जो कि हार्मफुल भी हो सकता है। तो ओल्ड एज में पॉलीफार्मेसी इज़ सो कॉमन। पॉलीफार्मेसी क्या है कि आप कि कोई भी सिम्टम स्टार्ट हुआ, कोई भी आपके पास घर में दवाई पड़ी है, बुखार है बुखार की दवाई खा ली, गला ख़राब है गले की खा ली, कमर का दर्द है कमर के दर्द की खा ली। यानी उनके पास हर तरह का, आपने देखा होगा आपके घर में किसी न किसी के घर में मतलब एक पूरा बॉक्स बना होगा, और जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में सब कॉमन मिल जाएगा, उनके पास अलग वेराइटी ऑफ मेडिसिन होंगी जो आप उनसे ले सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो पॉलीफार्मेसी सो कॉमन इन एल्डरी एज। अगर हम बात करें सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानदेह बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा किस सिम्टम्स के लिए सेल्फ मेडिकेशन ली जाती है? आपके हेडेक के लिए, और वो हर एज में ली जा रही है। हेडेक में यानी यंग एज में भी, ओल्ड एज में भी, मिडल एज में भी लोगों को हेडेक होता है। तो उसके लिए वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल्फ मेडिकेशन, ऑब्वियसली सेल्फ मेडिकेशन है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ही होगी, तो वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। प्रिस्क्राइब नहीं होती लेकिन ले रहे होते हैं। सिक रोल, as we discussed in the last lecture, सिक रोल क्या होता है? सिक रोल बेसिकली जो भी लोग बीमार होते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो जो हैं उनसे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बीमार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ठीक होने की कोशिश करेंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रोल्स भी होते हैं। सिक रोल के फ़ायदेमंद क्या होता है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ से छुटकारा मिल जाता है, जो काम है वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आपको सोशल सपोर्ट हासिल होगा अपने घर वालों का, फैमिली का, दोस्तों का, जॉब पे आपको आसानी होगी, वर्क कंपनसेशन मिल जाएगा और आप आराम से कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या आते हैं सिक रोल के? ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का, डिस्कम्फर्टनेस स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपके फंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ज़रूरी इलनेस जो है वो वैसे तो किसी भी इंसान की अपनी मर्ज़ी से नहीं होती बीमारी कोई भी, लेकिन अगर आपको बीमारी है तो आप क्या करें? डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जो भी इंसान बीमार है उसको चाहिए कि वो जल्द अज अपने जो सिम्टम्स हैं, जैसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हों, उनको फ़ौरन से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दे। तो सिक रोल जो है जो भी बीमार हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको चाहिए कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहें। जितने ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, जितने पुरुमीद रहेंगे, उतनी जल्दी वो सही हो सकते हैं। जितना आप खुद से चाहेंगे सही होने की कोशिश करेंगे, आप उतना खुद से होने की कोशिश कर सकते हैं। That's all about today's lecture. If you have any question, if any query, you can comment in the comment section.
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।